आका के नाम पर बोलो या रसूल अल्लाह। आप महफिल पाक में आए, आप कभी सुभान अल्लाह पढ़ते हैं, कभी या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करते हैं, तरह तरह के नारे आपकी जबान पर आते हैं, दरूद पाक आप पढ़ते हैं। अब आप एक सवाल पैदा कर सकते हैं, मौलाना महफिल पाक में हम आते हैं, दरूद पाक हमसे पढ़ाया जाता है, सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद हमसे कराई जाती है। आओ मैं आपको बताता हूँ, महफिल पाक में बैठ करके दरूद पाक आप पर्यावली में पढ़ते हो, लेकिन सुना मदीने में जाता है, पढ़ा संबल में जाता है, सुना मदीने में जाता है, पढ़ा यूपी में जाता है, सुना मदीने में जाता है, पूरा पढ़ा इंडिया में जाता है, लेकिन सुना अरब में जाता है। सुभान अल्लाह। आप कहोगे वो कैसे, तो मैं आपको समझाऊंगा। अपनी समाज को थोड़ा सा करीब करें। अल्लाह पाक ने एक ऐसा फरिश्ता पैदा फरमाया है, एक ऐसा फरिश्ता जिसका काम है, जिसकी ड्यूटी है कि वो सरकार के रोजे पर है। मुस्कुरा करके बोले कहां है? सरकार के रोजे पर फरिश्ता, और सरकार के रोजे पर, सरकार का रोजा वो रोजा है जहां जाने के लिए हर मोमिन का दिल चाहता है, लेकिन आप सोचे वो कितना खुशनसीब फरिश्ता होगा जिसकी ड्यूटी है सरकार के रोजे पर रहना। यहां हमारी ड्यूटी अगर लगे तो 8 घंटे, और ज्यादा वक्त लगे तो 10 घंटे, 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद हम हिम्मत हार जाते हैं, तोड़ जाते हैं। लेकिन उस फरिश्ते की ड्यूटी न 8 घंटे की है, न 10 घंटे की, न 12 घंटे की, बल्कि सरकार फरमाते हैं उस फरिश्ते की ड्यूटी अल्लाह ने 24 हर्फ, मतलब ये है 24 घंटे, रात में भी वही रहता है, दिन में भी वही रहता है, सुबह के खाने के वक्त वही, शाम के खाने के वक्त वही। मतलब ये है अल्लाह ने उस फरिश्ते के अलावा भी बहुत सारे फरिश्ते पैदा फरमाए। आप जानते हैं किसी फरिश्ते को अल्लाह ने इंसान के जिस्म से रूह निकालने के लिए मुकर्रर किया। एक फरिश्ते की ड्यूटी है उसको हवा चलाना है, किसी फरिश्ते का काम है कि वो बारिश बरसाता है। उसके अलावा भी अल्लाह पाक ने बहुत सारे फरिश्ते ऐसे पैदा फरमाए हैं जो रात के मौसम में पूरी दुनिया का सर्वे करते हैं। वो संबल भी आते हैं, बरियावली से भी गुजरते हैं, मुरादाबाद से निकलते हुए, और इंडिया छोड़ने के बाद वो सरकार के रोजे तक पहुंचते हैं। उनकी ये भी ड्यूटी है। और रात में ये भी देखते हैं कितने दीवाने नबी की याद में अपनी आंखों को खोले हुए बैठे हुए हैं, कितने दीवाने सरकार की मोहब्बत में है। मैं बताना ये चाहता हूँ, अल्लाह ने कई तरीके के फरिश्ते पैदा फरमाए, और कुछ फरिश्ते तो ऐसे भी हैं जो सुबह को सूरज को ऊपर तक लाते हैं। कितने फरिश्ते? रिवायत में आता है 50,000 फरिश्ते। ऐसे फरिश्ते हैं वो कि जो सुबह को सूरज निकलता है तो बीच में जहां सूरज, जिसको हम लोग 12 बजे बोलते हैं, लोग कहते हैं ना गांव की जबान में टीकम टीक दोपहरी हो रही है, जब वो वक्त आता है तो 50,000 फरिश्ते उस सूरज को वहां ला करके छोड़ते हैं। फिर अगली शिफ्ट लगती है, 50,000 शाम की जानिब उस सूरज को लेकर के जाते हैं। बताना ये चाहता हूँ, अल्लाह ने फरिश्तों की ड्यूटी हर तरीके से अलग अलग लगाई, लेकिन इस फरिश्ते की ड्यूटी, इसका काम आप सुन ले, इसका काम ये है, सरकार का दीवाना, सरकार का आशिक, दुनिया के किसी खित्ते से, चाहे वो रहने वाला संबल कहो या मुरादाबाद, रामपुर कहो, अहमदाबाद, हैदराबाद कहो, इलाहाबाद कहो, मोहम्मदाबाद कहो, सरकार फरमाते हैं उसका काम ये है, सरकार का दीवाना सरकार की बारगाह में दरूद पाक पढ़ता है तो वो फरिश्ता इंडिया में पढ़ने वाले गुलाम की दरूद पाक को मदीने से समाअत करता है, मदीने से सुनता है। लोग कहते हैं सरकार सुनते नहीं, सरकार मर के मिट्टी मिल गए, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने कहा वो तेरा अकीदा है, हमारा अकीदा तो बरेली की जबान में यूं बयान करते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अब सुने, वो फरिश्ता आप यहाँ से पढ़ो तब भी सुनता है, दुनिया के किसी खित्ते से आप दरूद पाक पढ़ते हैं वो फरिश्ता सुनता है, और जब वो फरिश्ता सुनता है, सुनने के बाद आपके दरूद पाक को तोहफा बनाता है, और तोहफा बनाने के बाद फिर वो आका की बारगाह में उस तोहफे को पेश करता है। और वो तोहफा ऐसे आसानी से पेश नहीं करता, बल्कि वो आपके नाम के साथ, आपके बाप के नाम के साथ और आपकी माँ के नाम के साथ पेश करता है।
हम जो दरूद पाक पढ़ते हैं वो हमारे माँ और बाप के नाम के साथ सरकार की बारगाह में कबूल होती है, पहुंचाई जाती है। अब मुझे बताएं, एक फरिश्ते की समाअत का ये आलम कि अगर वो फरिश्ता मदीने में हो और हम यहाँ रह करके दरूद पाक पढ़े, उसकी समाअत का ये आलम है, वो सुन सकता है, तो पैगंबर इस्लाम की समाअत का आलम क्या होगा। इसलिए तो बरेली के इमाम कहते हैं, और कोई गैब क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो अब वो फरिश्ता सुनता है मदीने में रह करके। अब मैं आपको जहां तक पहुंचाना चाहता था मैं पहुंचा चुका हूं, इसलिए हम मदीने की मुस्तफ़ा की मोहब्बत में दरूद पाक पढ़ते हैं, और जब हम पढ़ते हैं तो मुस्तफ़ा सुनते हैं, और जब हम पढ़ते हैं तभी तो मुस्तफ़ा सुनते हैं। इसलिए तो हम कभी तो फजर की नमाज के बाद पढ़ते हैं, कभी सुहर की नमाज के बाद, कभी नमाज मगरिब और इशा के बाद, मिलाद खानी फातिहा खानी के बाद पढ़ते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत बेलाखों सलाम, शम्मे बस्मे हिदायत बेलाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत बेलाखों सलाम। आप दरूद पाक पढ़ते हैं, सरकार की बारगाह में कबूल होती है, सुभान अल्लाह। हाँ, अब आपको थोड़ी सी एक बात मैं यहाँ पर बताऊं, हम और आप अकीके के ताल्लुक से यहाँ हाजिर हुए हैं। अकीका बच्चे की पैदाइश के 7वें दिन करना मेरे सरकार की सुन्नत है। जब बच्चा 7 दिन का हो जाए तो जब तक बच्चे का अकीका ना हो तब तक वो बच्चा गिरवी में रहता है। गिरवी बोलते हैं ना, अपने यहाँ कोई चीज रख के आते हैं किसी के बाद, गिरवी। बच्चे का जब तक अकीका नहीं होता है तो ये एक बच्चे के वालिदैन पर उसका हक रहता है, और जब उसका अकीका हो जाए तो उस अकीका करने वाले बच्चे के वालिदैन को अल्लाह पाक मैदान महशर में नेमल बदर अता फरमाता है। अच्छा, एक बात और भी है, अकीका करना मेरे सरकार की सुन्नत है, सहाबा इकराम की सुन्नत है। अकीके में अगर लड़का है तो उसके लिए 2 बकरे करने का हुक्म है, और लड़की है तो उसके लिए 1 बकरा करने का हुक्म है। लेकिन मिसाल के तौर पे ऐसा नहीं है, अगर कहीं पे अकीका होता है तो ज्यादातर इस वक्त में 1 बकरा कुर्बान होता है या हिस्से में 1 हिस्सा लिया जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है, बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि यार इनका अकीका कैसे हो जाएगा, हुक्म तो 2 बकरों का, ये 1 क्यों कर रहे हैं, 2 हिस्सों का हुक्म है, 1 क्यों कर रहे हैं। तो अफजल है 2 बकरों का करना, 1 भी किया जाएगा तो उसके वालिदैन हक से अदा हो जाएंगे। 1 करेंगे तो हक से अदा हो जाएंगे, लेकिन उसी हक पर अफजल है 2 बकरों का करना, अफजल है 2 हिस्सों का करना। और जब तक ये बच्चों के अकीके नहीं होते, वालिदैन उनके मकरूज रहते हैं, उनके वालिदैन पर कर्जा रहता है। और हजरात मोहतरम इंदल्लाह वो बच्चे मकबूल होते हैं जिनके वक्त पर अकीके हो जाते हैं। इसलिए सरकार ने फरमाया, जब तुम्हारे बच्चे पैदाइश से 7 दिन के हो जाएं तो उसके अकीके करो। और इत्तेफाक की बात, अगर 7 दिन में ना कर सके तो सरकार फरमाते हैं 1 महीने में करो, या 1 साल की उम्र हो जाए तब करो, वरना आखिर में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिंदगी में कम से कम 1 मर्तबा अकीका करना तुम्हारे सरकार की सुन्नत है। अफजल तो है 7वें दिन करना, अगर मौका ना मिले, हालात ऐसे ना बने, तो जिंदगी में कम से कम 1 मर्तबा अकीका कर लेना चाहिए। अब सुने, एक शायर कहता है, घर छोड़ दिया वादे मौला नहीं छोड़ा, कुर्बान ये इस्लाम का जज्बा नहीं छोड़ा, हैदर के घराने की बहू हो के हो बेटी, दोनों ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। इमाम पाक का महीना मुसलसल लग चुका है, और इस महीने में तकरीरें कितनी हो, गुफ्तगू कितनी हो, लेकिन जो मजा और जो लुत्फ और जो दिल को सुकून मिलता है वह इमाम पाक के जिक्र से मिलता है। एक बात और भी है, मुहर्रम के महीने में इमाम पाक का जिक्र सुनने के बाद इंसान ऑटोमेटिक इमोशनल हो जाता है।
ऑटोमेटिक उसका दिल गमज़दा हो जाता है। अभी एक साहब कह रहे थे यार मुहर्रम के महीने में अकीका नहीं करना चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए, खुशी नहीं मनानी चाहिए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, ये आपकी दिल की कैफियत कहती है, और वो इसलिए कहती है कि इस महीने में हमारे इमाम पाक को शहीद किया गया। ये बात तो सही है कि हमारा दिल गमज़दा रहता है, लेकिन शरीयत मुतहरा में अकीका करना या खुशी का कोई भी अमल करना इस महीने में भी मना नहीं फरमाया गया है। लेकिन हम लोगों का मन नहीं चाहता है कि हम इस महीने में शादी करें या इस महीने में मंगनी के प्रोग्राम करें। अब सुने हजरात मोहतरम, मैं थोड़ी देर के लिए आप हजरात को इमाम पाक की जानिब लेकर के चलूं। पूरा मजमा मुस्कुरा करके इमाम हुसैन के नाम पर कह दे या रसूल अल्लाह। वो हुसैन जिसकी मोहब्बत में आप यहाँ पर जलवा फरमा है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान अजीम कि अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बनाया, और इंसान बनाने के बाद अल्लाह ने हमें और आपको अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया, और इसी उम्मत में अल्लाह पाक ने इमाम हुसैन को पैदा फरमाया। अब हिस्ट्री आपने बहुत सुनी है, तकरीरें आप बहुत सुनते हैं, गुफ्तगू आपने बहुत सुनी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जब इमाम पाक पैदा हुए तो पैदा होने से पहले ही हजरत जिब्राइल ने आकर के आपकी अम्मी जान हजरत फातिमा को आकर के ये वसीयत कर दी, तेरे घर में जो बेटा आने वाला है ये बेटा मदीने में नहीं बल्कि करबला की जमीन पर इसका कत्ल किया जाएगा, इसको शहीद किया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आप देखें माँ कितनी लाजवाब है, कितना सीना मजबूत है उस माँ का, जिस माँ को ये खबर मिली हो, जिस माँ को ये पता हो कि मेरा बेटा शहीद किया जाएगा। अब उसका बेटा जन्म ले रहा है, और जन्म लेने के बाद आप देखें हम में बच्चे कितने अच्छे पैदा होते हैं, हमारे बच्चे आते हैं कितने हसीन और जमील पैदा होते हैं। आप सोचे वो बच्चा कितना हसीन होगा जिसके ताल्लुक से बरेली के कलंदर ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। और एक शायर कहता है नबी के नूरे आयन है, फातिमा के दिल के चैन है, फातिमा के दिल के चैन है। फातिमा ये नबी की बेटी का नाम है। किसका नाम है? जोर से बोले, और जोर से बोले, फातिमा। इनकी एक बात मैं आपको बताऊं, फातिमा का इंतकाल हुआ तो अपना भी इंतकाल होता है तो फरिश्ता कभी दरवाजे पे नहीं रुकता, मौत का फरिश्ता डायरेक्ट आता है हमारे घर। लेकिन जब फातिमा के इंतकाल का वक्त आया तो फरिश्ता दरवाजे पे रुक गया। रुकने के बाद शायर ने इसका मंजर कशी की और कहता है किस वास्ते दरवाजे ज़हरा पे खड़े हो, किस वास्ते दरवाजे ज़हरा पे खड़े हो, तुमको तो इजाजत की जरूरत नहीं होगी। बोला मलकुल मौत कदम कैसे बढ़ाऊं, कोशिश तो बहुत करता हूं हिम्मत नहीं होती। बोला मलकुल मौत कदम कैसे बढ़ाऊं, कोशिश तो बहुत करता हूं हिम्मत नहीं होती। वो फातिमा जिसके इस्तकबाल के लिए मुस्तफ़ा खड़े होते थे, वो फातिमा शोहर के साथ में आए तब भी मुस्तफ़ा खड़े होते थे। वो फातिमा अगर दौलत की तमन्ना बाप से करती तो बाप उस अपनी बेटी को दौलत की दुआ करने के लिए मना कर देते। उस फातिमा की कोख में अल्लाह पाक ने इमाम हुसैन पैदा फरमाया। वो कैसी माँ होगी जिसके बच्चे की पैदाइश के बाद ही ये खबर मिल गई हो, ये बता दिया गया हो कि तेरे घर में जो बेटा आएगा उसको करबला की धरती पर शहीद किया जाएगा, उसको कुर्बान किया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम पाक मदीना शरीफ में पैदा हो गए और पैदा होने के बाद अब देखे आप हजरात वो इमाम हुसैन मुस्तफ़ा अगर रास्ते में मिलते तो मुस्तफ़ा उस बच्चे को कभी अपने सीने से लगाते हैं, कभी बच्चे को अपने कांधों पर बिठाते हैं। कांधों पर बैठने वाला हुसैन, सीने से लगने वाला हुसैन, होठों को चूमते थे मुस्तफ़ा, होठों को चुमवाने वाला हुसैन जब कभी रास्ते में मिलता था मुस्तफ़ा उसको आगोश में ले लिया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। एक वक्त आया उसी मदीना शरीफ में मेरे और आपके पैगंबर का इंतकाल हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा। पैगंबर इस्लाम का इंतकाल हुआ। एक वक्त आया कि हजरत फातिमा ज़हरा का भी इंतकाल हुआ। अब रिवायत में आता है इमाम हुसैन पर हुक्म किया गया तुम्हें मदीना छोड़ करके करबला जाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों, इमाम हुसैन ने अपने खान
खानदान को इकट्ठा किया, अपने घर वालों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद कहा, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरे घर के बच्चों, हमें मदीना छोड़ करके करबला जाना है। अल्लाह को अकबर कबीरा। शाम का वक्त है, इमाम पाक ने अपने घर वालों को ये वसीयत की है, इमाम पाक ने अपने घर वालों को ये हुक्म फरमाया और हुक्म फरमाने के बाद मेरा हुसैन चला है नाना जान के रोजे के करीब। कौन सा नाना जान का रोजा? जिसके ताल्लुक से सरकार फरमाते हैं, मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। आपको मालूम है, जितने लोग हज करके आते हैं, उम्रा करके आते हैं, उनकी फजीलत यह है, अगर ईमानदारी के साथ, सिद्क दिल के साथ सरकार के रोजे की ज़ियारत करके आ जाएं तो वो ऐसे आते हैं जैसे कि उन्होंने अपनी माँ के शिकम से अभी जन्म लिया, अभी माँ के पेट से पैदा हुए हों। सरकार फरमाते हैं, मेरी कब्र को देखने वाला उस पे मेरी शफाअत वाजिब हो गई। और मुस्तफ़ा वो हैं जिन्होंने दुनिया में ही जिंदा वक्त में 10 ऐसे लोग हैं जिनके लिए जन्नत का सर्टिफिकेट परवाना दिया और आका ने फरमाया, अबू बकर तुम जन्नती हो, उमर तुम जन्नती हो, अली तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो। इनके अलावा और भी 10 सहाबा इकराम को आका ने एक ही नशिस्त में बैठ करके जन्नती होने का मुज़्दए जाफिज़ा सुनाया। अब मैं बताना चाहता हूँ, आज हम भी मुस्तफ़ा की मोहब्बत में, मुस्तफ़ा के इश्क में यहाँ बैठ करके जागेंगे, मुस्तफ़ा की मिलाद मनाएंगे तो इसकी बरकत से मैदान महशर में हमारे और आपके आका हमारी बख्शिश कराते हुए जन्नत दिलाते हुए नजर आएंगे। हमारे और आपके पैगंबर हमारी बख्शिश कराते हुए और जन्नत दिलाते हुए नजर आएंगे। अब सुने, एक वक्त आया, हुसैन ने घर वालों को इकट्ठा किया, हुक्म फरमा दिया, तैयार, रात का वक्त है। मेरा हुसैन चला नाना के रोजे पर। पहुंचने के बाद ज़ारो कतार रोने लगे हुसैन और अर्ज करते, नाना आज तुम्हारा नवासा मदीना छोड़ करके करबला जा रहा है, मदीना छोड़ करके कूफा जा रहा है। आप सोचें, जिस नाना ने या जिस नवासे ने अपने नाना के होठों को चूमा हो, वो होठ जिसके ताल्लुक से बरेली के कलंदर ने कहा, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, उन लोगों की करामत पे लाखों सलाम। वो जबान जिसके ताल्लुक से बरेली के कलंदर ने कहा, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो हाथ मुस्तफ़ा के हुसैन ने चूमे जिनके ताल्लुक से बरेली के इमाम ने कहा, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। वो आंखें जिसके ताल्लुक से इमाम ने कहा, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर कबीरा। नाना के सर पर, नाना के कांधों पर बैठने वाला नवासा, नाना के हाथों को चूमने वाला नवासा, नाना के होठ मुबारक को चूमने वाला नवासा आज आका की बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहा है, नाना जान मुझे मदीना छोड़ करके करबला की जानिब जाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। नाना से इजाजत ली जा रही है और वो कितना मजबूत दिल का नाना होगा जिसने अपने रोजे अपने शहर को छोड़ने के लिए अपने नवासे से कहा हो कि तुझे मदीना छोड़ करके करबला जाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मदीने की जुदाई बहुत बड़ी जुदाई है यार। हजरत अब्दुल्ला बिन मुतई ये सहाबा इकराम के जमाने के हैं। हुसैन ने अपने घर वालों को इकट्ठा किया और जैसे ही सफर शुरू किया ना तो रास्ते में मिल गए। आज हमारे गांव से भी 60-70 साल या 80 साल का कोई बुजुर्ग हो या 40 साल का कोई नौजवान हो, वो अपना गांव छोड़ के अपनी जमीन बेच के दूसरे गांव जाता है तो लोगों को अफसोस होता है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मुती मिले रास्ते में, उन्होंने कहा, हुसैन ये मदीना नाना का पाक शहर छोड़ करके कहां जाना चाहते हो? तो आपने फरमाया, यहां से मक्का और मक्का से कूफा जाना चाहता हूं।
अल्लाह अकबर कबीरा। तो इन्हीं आशिक ने वही बैठ करके कहा था, तुम्हें मक्का तो जाना जरूरी है, वहाँ के लोग आपका इंतजार करते हैं, आपके खानदान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मेरी एक छोटी सी अर्जी है, छोटी सी गुजारिश है, आपको मक्के से कूफा नहीं जाना है, इसलिए कि मक्के के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, कूफे के लोग आपके दुश्मन हैं। उन्होंने हजरत इमाम मुस्लिम के साथ में बदसलूकी की है, उन्होंने आपके वालिद मोहतरम हजरत अली के साथ में बदसलूकी की है। आप जाएंगे तो आपके साथ में बदसलूकी करेंगे। मेरी छोटी सी गुजारिश ये है कि आप यहाँ से मक्का तो जाए, वहाँ के लोग आपको देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। इसी तरीके से हुआ, मक्के में जैसे ही पहुंचे हुसैन, पहुंचने के बाद पूरे मक्के में एक खुशी की लहर थी। वो कौन सा मक्का जिस मक्के में मेरा और आपका पैगंबर पैदा हुआ, वो कौन सा मक्का जिस मक्के का मुतवल्ली हमारे और आपके आका के दादा को बनाया गया। अल्लाह अकबर कबीरा। तो इमाम पाक मक्का पहुंचे और मक्का पहुंचने के बाद फिर आपने कूफे की तैयारी की है, अपने खानदान को ले जाने की तैयारी की है। तो मुसलमानों, ये जुदाईगी मदीना शरीफ की बहुत बड़ी जुदाईगी है। मैं इसलिए अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला करीम हमें और आपको सबको इमाम हुसैन के फैज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। आपको भी काफी वक्त हो चुका है, मैं भी आपका ज्यादा कीमती वक्त लेना नहीं चाहता। मैं भी ये चाहता हूँ कि अपने गुफ्तगू को यहीं पर रोकेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिंदगी सलामत रहेगी तो जिंदगी मिलेंगे, दिन है तो रात भी होगी, बादल है बरसात भी होगी, जिंदा रहे इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात भी होगी। पूरा मजमा झूम करके कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।